मोहित एक 18 साल का लड़का था। उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद था, इसलिए वो हर महीने कहीं न कहीं घूमने निकल जाया करता था। मोहित काफी टाइम से बनारस जाना चाहता था, पर उसे जाने के लिए कोई साथी नहीं मिल रहा था। मोहित ने अपने सभी दोस्तों से पूछ कर तंग आ गया था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही अकेले बनारस घूमने निकल जाएगा। हाथ में अपना कैमरा लिए वो बनारस पहुंच गया और उस अद्भुत शहर को एक्सप्लोर करने लगा। 1-2 दिन बनारस में घूमने के बाद अब मोहित ने डिसाइड किया कि अब वो मणिकर्णिका घाट जाएगा। मणिकर्णिका घाट पूरे इंडिया का सबसे फेमस शमशान घाट है तथा वहां दिन रात लाशें जलती थी। अपना दिल पक्का कर मोहित ने जैसे ही घाट पर एंट्री की, उसके शरीर में जोर से दर्द हुआ, मानो उसके शरीर को किसी ने जकड़ लिया हो। कुछ सेकंड्स में उसका दर्द चला गया, पर मोहित को अपना शरीर बहुत भारी सा लगने लगा। घाट के किनारे से तेज हवा आ रही थी, लेकिन उस तेज हवा में भी मोहित को घुटन हो रही थी। घाट पर आगे बढ़ते हुए उसे अपने बराबर में एक घर दिखा। उस घर में हर जगह बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई थी, पर उस घर के एक कोने में बिल्कुल अंधेरा था। आगे बढ़ने के लिए मोहित को उसी घर के सामने से जाना था। मोहित ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगा कि तभी उसके शरीर में फिर से दर्द शुरू होने लगा। इस बार वो दर्द इतना ज्यादा था कि मोहित दर्द के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मोहित पूरी तरह होश में नहीं था, पर वो समझ पा रहा था कि कोई उसे अपने हाथों से खींचकर जमीन पर घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहा है, पर मोहित का शरीर बेजान था। ये सब समझने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद मोहित होश में आया। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक दीवार से सटा हुआ पाया। इधर उधर नजरें घुमाकर देखने पर उसे पता चला कि वह उस घर के उसी अंधेरे कोने में था जो उसे दूर से देख रहा था। वह बहुत ज्यादा डर गया। वह जल्दबाजी में वहां से उठकर भागने लगा तो उसे अपने हाथों पर एक खिंचाव महसूस हुआ। मोहित ने नजरों को घुमाकर जब पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। मोहित का हाथ एक डेड बॉडी से बंधा हुआ था। उस बॉडी का वजन इतना ज्यादा था कि मोहित उसे हिला भी नहीं पा रहा था और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह उसकी समझ से बाहर था। मोहित चीख कर मदद मांगने की कोशिश करने लगा, पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। मोहित उसी घर की दीवार से सटकर बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। वहां बैठना उसके लिए बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था, पर उसके बाद जो उसके साथ हुआ था उससे मोहित की रूह कंप गई। मोहित को अपनी आंखों के सामने एक औरत आग की लपटों में जलती हुई खड़ी दिखी। उसका पूरा शरीर आग में झुलस रहा था। वो बस चुपचाप होकर मोहित को देखे जा रही थी। उसे देखकर मोहित जोर जोर से चीखने लगा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, पर कुछ ही सेकंड्स में वो औरत मोहित की आंखों के सामने में राख बन गई। तभी उस रात के पास एक अघोरी आकर खड़ा हो गया और उस राख को एक कपड़े में इकट्ठा करने लगा, जिसे देखकर मोहित और भी ज्यादा डर गया और अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगा। वो अघोरी धीरे धीरे उसके पास आया और मोहित के साथ बनी लाश को उससे अलग करने लगा। उस अघोरी का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। मोहित पागलों की तरह बस रो ही रहा था कि तभी उस अघोरी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उससे कहा कि वो जगह उसके लिए नहीं है और उसे तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। वहां से छूटते ही मोहित बिना पीछे देखे बस घाट से दूर भागता रहा,
कि भागते भागते ही वो अपने होटल रूम वापस पहुंच गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई और वह सुबह 5 बजे ही होटल में बने छोटे से मंदिर में जाकर बैठ गया। उसे डरा सहमा देखते हुए वहां के पुजारी ने उससे उसकी घबराई हुई हालत का कारण पूछा, तो मोहित ने उन पुजारी को सब कुछ बता दिया। वह सब सुनकर उस पुजारी के भी होश उड़ गए और उस पुजारी ने मोहित को समझाया कि मणिकर्णिका घाट को महाशमशान घाट भी कहा जाता है और वहां रात में अघोरी अपनी पूजा संपन्न करने आते हैं।